सभी साथियों को नमस्कार। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं आपके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत विलोम शब्द के पार्ट 2 को लेकर। तो चलिए जुड़ते हैं आज के सत्र में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको यथा समय मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य जो बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वो मूल शब्द है। मूल शब्द का मतलब यदि शब्द तत्सम है तो विलोम भी उसका तत्सम होगा, यदि शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा। विलोम शब्द हमेशा क्या होता है, सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्दों के निर्माण में क्या होता है, उपसर्गों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिन उपसर्गों से विलोम बनते हैं उनको हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि आ उपसर्ग जोड़कर, यानी सभ्य शब्द है उसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो असभ्य बन गया। न्याय शब्द है, आ उपसर्ग लगा दिया अन्याय बन गया। लौकिक है, आ लगा दिया अलौकिक बन गया। हिंसा है, आ लगा दिया अहिंसा बन गया। सामान्य है, आ लगा दिया तो असामान्य बन गया। ये क्या है, आ उपसर्ग जोड़कर बने विलोम शब्द है। फिर है अप उपसर्ग जोड़कर जो बनते हैं। यश में अप लगा दिया अपयश बन गया। उत्कर्ष में अप लगा दिया अपकर्ष बन गया। मान में अप लगा दिया अपमान बन गया। कीर्त में अप लगा दिया अपकीर्त बन गया। अगला है अन उपसर्ग जोड़कर, अंगीकार में अन लगा दिया अनंगीकार हो गया। उत्तरित में अन लगा दिया अनुत्तरित हो गया। अस्तित्व में अन लगा दिया अनस्तित्व बन गया। अभिज्ञ में अन लगा दिया तो क्या बन गया, अनभिज्ञ। फिर आगे हम देखेंगे निस निश और निश उपसर्ग जोड़कर, पाप में निस लगा दिया निष्पाप बन गया। सक्रिय में निस लगा दिया निष्क्रिय बन गया। सशुल्क में निश लगा दिया निःशुल्क बन गया। सचेष्ट में निश लगा दिया निश्चेष्ट बन गया। तेज में निश लगा दिया निस्तेज बन गया। फिर निर उपसर्ग के द्वारा अभिमान में निर लगा दिया निरभिमान बन गया। सापेक्ष में निर लगा दिया निरपेक्ष बन गया। आदर में निर लगा दिया निरादर बन गया। शामिश में निर लगा दिया निरामिष बन गया। सलज्ज में निर लगा दिया तो क्या, निर्लज्ज बन गया। फिर वी उपसर्ग जोड़कर सम्मुख में वी लगाया विमुख बन गया। राग में वी लगाया विराग बन गया। देश में वी लगाया विदेश बन गया। योजन में वी लगाया वियोजन बन गया। अगला प्रति उपसर्ग जोड़कर, आगामी में प्रति लगाया प्रतिगामी बन गया। वादी में प्रति लगाया प्रतिवादी बन गया। घात में प्रति लगाया प्रतिघात बन गया। रूप में प्रति लगाया प्रतिरूप बन गया। आगमन में प्रति लगाया प्रत्यागमन बन जाता है। फिर दुर उपसर्ग जोड़कर, जैसे सुबोध में दुर लगाया तो दुर्बोध बन गया। सुव्यवस्थित में दुर लगाया दुर्व्यवस्थित बन गया। सज्जन में दुर लगाया तो दुर्जन बन गया। दुष उपसर्ग जोड़कर, सत्कर्म में दुष लगाया दुष्कर्म बन गया। सच्चरित्र में दुष लगाया दुष्चरित्र बन गया। फिर है कु उपसर्ग जोड़कर, सुपात्र में कु लगाया कुपात्र बन गया। सुपुत्र में कु लगाया कुपुत्र बन गया। सुपाच्य में सु लगाया तो कुपाच्य बन गया। सन्मार्ग में कु लगाया तो कुमार्ग बन गया। फिर उपसर्ग परिवर्तन द्वारा आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग, ये क्या है, उपसर्गों के परिवर्तन हो रहे हैं। फिर है लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे बनेंगे,
राजा रानी क्या है, लिंग परिवर्तन हो गया। भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की, तो इसमें क्या है, लिंग परिवर्तन हो रहा है। फिर है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, केंद्राभिगामी केंद्र प्रसारी हो गया, गतिवान गतिहीन हो गया, ये क्या है, प्रत्यय का परिवर्तन हो रहा है। नई द्वारा सभ्य, यानी ना लगा दिया तो असभ्य हो गया, संभव में ना लगा दिया असंभव हो गया, लौकिक में ना लगा दिया अलौकिक हो गया, आदि में ना लगा दिया तो अनादि हो गया। फिर है भिन्न शब्दों के द्वारा, यानी लाभ हानि, कटु मधु, गुरु लघु, मूक वाचाल। फिर अब क्या होगा, अब हम देखेंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के विलोम शब्द, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे श्वेतांबर का दिगंबर होता है, कृपण का दानी होता है। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्रों को धारण करता है। और ज्येष्ठ का विलोम क्या है, कनिष्ठ है। ज्येष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा, कृपण माने कंजूस, दानी मतलब दान जो खुले हाथ से मुक्त हाथ से करता है। कृश का विलोम है हष्ट पुष्ट। कृश मतलब जिसका शरीर क्षीण हो, दुर्बल हो, कमजोर हो। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। फिर उदय का अस्त होगा। अस्त मतलब जब कोई चीज समापन की ओर अग्रसर होती है। फिर और हम देखते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। उद्दत का विनीत है। प्रसारण का आकुंचन है। प्रसारण मतलब फैलना, आकुंचन मतलब सिकुड़ना। कर्कश का मधुर है। कर्कश मतलब कि कटु। श्री गणेश का इत श्री है। श्री गणेश जैसे किसी चीज की शुरुआत करते हैं, और इत श्री मतलब समापन करते हैं। अर्वाचीन का प्राचीन है। अर्वाचीन का मतलब आधुनिक, प्राचीन मतलब पुराना। ऋजु का वक्र है। ऋजु माने सीधा, वक्र माने टेढ़ा। उपकार का अपकार है। सम्मान का अपमान है। धर्म का अधर्म है। परोक्ष का प्रत्यक्ष है। उत्कृष्ट का निकृष्ट है। गरल का सुधा है। और कृतज्ञ का कृतघ्न है। और संकीर्ण का विस्तीर्ण है। कृतज्ञ मतलब जो उपकार को किए गए मानता है, और कृतघ्न मतलब जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। संकीर्ण मतलब छोटा, और विकीर्ण मतलब बड़ा या विस्तृत या फैला हुआ। फिर है अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक है। ऐच्छिक उसको कहते हैं जो आपकी इच्छा पर आधारित हो, और अनिवार्य उसको कहते हैं जिसको करना बहुत ही जरूरी है। फिर विस्तृत को विलोम संक्षिप्त है। उद्यम का आलस्य है। उन्मुख का विमुख है। आविर्भाव का तिरोभाव है। उन्मूलन का रोपण है। और चिरंतर का नश्वर है। ग्रस्त का मुक्त है। अनुरक्त का विरक्त है। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है। प्रभावी का निष्प्रभावी है। पाश्चात्य का पौरस्त्य है। अनुग्रह का विग्रह है। अश्लील का श्लील है। आवेशित का अनावेशित है। और अर्जन का क्या है, व्ययन। फिर आगे देखते हैं। हास का रुदन है। रुग्ण का स्वस्थ है। रुग्ण मतलब रोगी। प्रवृत्ति का निवृत्ति है। विपद का संपद है। चपल का गंभीर है। फिर अर्जन का व्ययन है। कथित का अकथित है। हर्ष का विषाद है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ है। व्यास का समास है। प्रवेश का निषेध है। फिर आगे देखते हैं। संपन्नता का निर्धनता है। कौटिल्य का अकौटिल्य या आर्जव है। अवनि का अंबर है। अवर माने पृथ्वी। सदैव का विरध है। विरध मतलब कभी कभी। सहोदर का अन्योदर है। सहोदर मतलब जो सगी माता के भाई बहन हो या बेटे हो। अन्योदर किसी दूसरे के उदर यानी कि पेट से उत्पन्न हुए हो। ग्रस्त का मुक्त है। उन्मूलन का रोपण है। मूक का वाचाल है। प्रत्यक्ष का परोक्ष है। सामान्य का विशिष्ट है। फिर हम आगे देखते हैं और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द हैं। जैसे मृषण का रुक्ष है। उन्मूलन का
रोपण है। फिर आगे अनुरूप का प्रतिरूप है, चिरंतन का नश्वर है, अनिवार्य का ऐच्छिक है, प्रतिकूल का अनुकूल है, प्रवेश का निकास है, मूक का वाचाल है, भूत का भविष्य है, पुरस्कार का तिरस्कार है। फिर आगे देखते हैं, स्थावर का जंगम है। स्थावर मित्रों उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को जगह जगह घूम करके ना व्यक्त करके स्थिर रूप से व्यक्त करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है। और जंगम का मतलब होता है जो अपने जीवन को चलते फिरते व्यतीत करता है, तमाम सारे स्थानों पर, तमाम सारी जगहों पर लगातार वो चलता रहता है। फिर ग्रस्त का मुक्त है, मूक का वाचाल है, अर्जन का व्ययन है, कथित का अकथित है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न है, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी है। फिर जो है आगे देखते हैं, पाश्चात्य का पौर्वार्त्य या पौरस्त्य होता है, अनुग्रह का विग्रह, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार, संपन्न का विपन्न, शुष्क का आर्द्र, उपेक्षा का अपेक्षा। फिर आगे देखते हैं, आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का कृतघ्न, अज्ञ का विज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक माने प्राकृतिक या नेचुरल होता है, कृत्रिम मतलब बनावटी या आर्टिफिशियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत, आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, आमंत्रित किया गया है, और अनाहूत का मतलब जिसे बुलाया न गया हो। फिर है अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवृत्त का अनावृत्त, उपचय का अपचय, उदयाचल का अस्ताचल, ग्राह्य का त्याज्य। आगे देखते हैं, सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात, वैतनिक का अवैतनिक, ग्राह्य का त्याज्य, जागृत का सुषुप्त, नैसर्गिक का कृत्रिम, पुष्ट का क्षीण, भ्रांत का निर्भ्रांत, व्यष्टि का समष्टि। व्यष्टि मतलब व्यक्ति से संबंधित है, समष्टि मतलब समाज से संबंधित है। फिर हम देखेंगे, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपसरण का अभिसरण, बाह्य का आंतरिक या आभ्यंतर, स्थावर का जंगम, धृष्ट का विनम्र या विनीत, निषिद्ध का विहित, गौरव का लाघव, परोक्ष का प्रत्यक्ष, ह्रास का वृद्धि, संकल्प का विकल्प, आत्मा का अनात्मा, उद्घाटन का समापन, उद्धत का अनुद्धत, प्रसारण का अप्रसारण, व्यष्टि का समष्टि, और जटिल का सहज। बड़ा ही अच्छा शब्द है जटिल का सहज। ऋणात्मक का धनात्मक, निषिद्ध का सिद्ध, स्मरण का विस्मरण या अस्मरण, ह्रास का वृद्धि, मुखर का मौन, मुखर मतलब जो व्यक्ति खुल करके बोलता है, मौन जो चुपचाप धारण करके रहता है, उपार्जित का अनुपार्जित, समष्टि का वेष्टि, निंद का वंद, निंद मतलब जिसकी निंदा की जाए, और वंद मतलब जिसकी वंदना की जाए। फिर आगे हम देखते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण शब्दों को। अगला है, निंद का वंद्य होता है, और तिरस्कार का सत्कार होता है, शर्मनाक का शानदार, ऋजु का वक्र, लुभावना का घिनौना, विहित का निषिद्ध, तामसिक का सात्विक, असली का नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष, विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपट, मुख्य का गौड़, समास का व्यास। आगे देखते हैं, सुशील का दुश्शील, निरामिष का शामिश, दीर्घ का लघु, प्रसूति का निवृत्ति, अध्यवसाय का अनध्यवसाय, अक्षर का क्षर, आकर्षण का विकर्षण, आविर्भाव का तिरोभाव, गणतंत्र का राजतंत्र। फिर आगे देखते हैं, सावधान का असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का क्षर, पंडित का मूर्ख, कुसुम का वज्र, वीर का कायर, खंडन का मंडन, तेजस्वी का निस्तेज, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का सभ्य, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन। फिर और शब्दों को देखते हैं हम, अनंत का शांत, आविर्भाव का तिरोभाव, कीर्ति का अपकीर्ति, नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, हास्य का दीर्घ, खंडन का मंडन, अभिमानी का निरभिमानी, मानवता का नृशंसता, रथी का विरथ, अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख।
फिर अगले हैं शब्द उपचार का अनुपचार, कृत्रिम का प्राकृतिक, जोड़ का घटाना, तृष्णा का वितृष्णा, थोक का फुटकर, धृष्ट का विनम्र या विनीत, भूगोल का खगोल, विधि का निषेध, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य, गुरु का लघु, निरामिष का आमिष, विधवा का सधवा। आगे हैं अनुराग का विराग, आवर्तक का विवर्तक या अनावर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, सृजन का विनाश या श्रृंगार, निंद का वंद्य, अनंत का अंत, शांत या ससीम, ऋजु का वक्र। फिर है विधि का निषेध, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार पूछा जाता है। चुस्त का ढीला लचर या सुस्त, सुमति का कुमति, ह्रास का विकास या वृद्धि, अभिशाप का आशीष, उपादेय का अनुपादेय। फिर आगे हम देखते हैं परमार्थ का स्वार्थ, स्थिर का अस्थिर, संयोग का वियोग, वैभव का पराभव, स्थावर का जंगम, अर्वाचीन का प्राचीन, समास का व्यास, व्यष्टि का समष्टि, मूक का वाचाल, शोषक का पोषक। शोषक मतलब शोषण करने वाला, पोषक मतलब पोषण करने वाला। फिर हम देखते हैं विज्ञ का अज्ञ, ग्रस्त का मुक्त, महात्मा का दुरात्मा, स्मरण का विस्मरण, सूक्ष्म का स्थूल, आगामी का विगत, प्रधान का गौड़, विशेष का साधारण, उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, दुर्गम का सुगम। फिर देखते हैं प्रधान का गौड़, विशेष का साधारण, संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख, दुर्गम का सुगम, अनाहूत का आहूत। आगे शब्दों को देखते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख, अपव्यय का मितव्यय, अपव्यय जो अधिक खर्चा करता है नाप शनाप, मितव्यय का जो संयमित या कम खर्चा करता है, अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्धत का सौम्य या विनीत, अवर का प्रवर, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अकाल का सुकाल, आहूत का अनाहूत, आगामी का प्रगामी, समास का व्यास। फिर आगे है उन्मूलन का रोपण, एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ, गुरु का लघु, दीर्घ का ह्रस्व, द्वंद्व का निर्द्वंद, उर्वर का ऊस्वर, कृश का पुष्ट या स्थूल, ग्रामीण का नागर, तटस्थ का आसक्त, धृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध। फिर है आगे अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का उपेक्षा, अथ का इति, अतिवृष्टि अनावृष्टि, अवनि अंबर, आलोक तिमिर, उत्कर्ष अपकर्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आरोह अवरोह, खंडन मंडन, घात प्रतिघात, संगठन का विघटन, निरामिष का शामिश। निरामिष मतलब उसको कहते हैं, बार बार ये शब्द आ रहा है इसके लिए इसका अर्थ भी जान लीजिए, जो मांस का सेवन नहीं करता है उसको निरामिष कहते हैं, और आमिष और शामिष उसको कहते हैं जो मांस युक्त भोजन करता है। फिर है उत्कर्ष का अपकर्ष, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का दक्षिणायण, सत्याग्रह का दुराग्रह, संकल्प का विकल्प। फिर है आगे जंगम का स्थावर, सहयोगी का प्रतियोगी, दृश्य का अदृश्य, क्षणिक का शाश्वत। क्षणिक मतलब जो क्षण भर के लिए होता, शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए होता है। वादी का प्रतिवादी, अनुराग का विराग, आर्द्र का शुष्क, विशेष का साधारण, निर्मल का मलिन। फिर है आगे असीम का ससीम, अनुग्रह का विग्रह, निद्रा का अनिद्रा, तेजस्वी का निस्तेज, गुरु का लघु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कृत्रिम का प्राकृतिक, संकीर्ण का विस्तीर्ण, स्थूल का सूक्ष्म, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, कृपा का कोप, ज्येष्ठ का लघु, संयोग का वियोग। फिर हम आगे देखते हैं शुष्क का आर्द्र, विस्तृत का सीमित, संकीर्ण का विस्तीर्ण, श्रोता का वक्ता, आर्द्र का शुष्क, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, संकीर्ण का विस्तीर्ण। फिर देखते हैं आगे अनंत का अंत, अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का अनावर्तक, ऋजु का वक्र, वेष्टि का समष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, संकीर्ण का विस्तीर्ण, तुच्छ का महान, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत, विस्तृत का संक्षिप्त, विशिष्ट या विशिष्ट का होगा सामान्य।
फिर हैं आगे बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द हैं और भी ये सब शब्द है आपका समास का व्यास होगा, अनुराग का विराग, कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ, निंद का वंद्य, स्वार्थ का परमार्थ, मोक्ष का वाचाल। अवनत का उन्नत, अवनत माने होता नीचे गिरा हुआ, उन्नत मतलब ऊपर उठा हुआ। बहिरंग का अंतरंग, सजल का निर्जल, सामान्य का विशिष्ट, परमार्थ का स्वार्थ। फिर है आगे उत्थान, तो उत्थान का पतन, मानवी का अमानवीय, चेतन का चेतन या जड़, सामिश का निरामिश, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विशिष्ट का सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, अथ का इति, अभिज्ञ का अज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, संकीर्ण का विस्तीर्ण, अनुरक्त का विरक्त, संक्षेप का सापेक्ष का निरपेक्ष। फिर आगे देखते हैं आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, अनुनासिक का निरनुनासिक, पुरस्कार का दंड, उत्कर्ष का अपकर्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष, विग्रह का संध, यथार्थ का कल्पित, उपेक्षा का अपेक्षा, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान। इम्पोर्ट यानी एक्सपोर्ट जिसको कहते हो उसे ही हिंदी में आदान प्रदान कहते हैं। आकाश का पाताल, मग्न का दुखी ऊपर, उत्थान का पतन, ज्येष्ठ का लघु, उपमेय का अनुपमेय या उपमान, मानवीय का अमानवीय, संयोग का वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का अंत, आकृष्ट का निकृष्ट, अनुग्रह का दंड या कोप। फिर जो है आगे देखते हैं तृष्णा का वितृष्णा, चेतन का चेतन या जड़, शामिश का निरामिष, अनुग्रह का दंड या कोप, ऋजु का वक्र, आकलन का विकलन। फिर है आगे क्षर का अक्षर, समास का व्यास, चिरायु का अल्पायु, आमिष का निरामिष, विनत का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति, आधार का निराधार, ईप्सित का अनीप्सित। ईप्सित मतलब इसका अर्थ होता है जिसकी हमें चाह हो वो हमें मिल जाए, यानी इच्छित वस्तु। फिर है साहचर्य का अलगाव, विराट का क्षुद्र, स्पर्श का स्पर्श, अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव। फिर है आगे विपत्ति का संपत्ति, आधार का निराधार, गौरव का लाघव, बहिरंग का अंतरंग, ग्रस्त का मुक्त। फिर हम आगे देखते हैं ईप्सित का अनीप्सित, स्वजाति का विजाति, स्वजात जो अपनी जाति का हो, विजात जो दूसरी जाति का हो, उन्मूलन का रोपण, अमित का परमित, श्री गणेश का इतश्री, धनी निर्धन, उन्मीलन निमीलन, अधिकृत अनधिकृत, आहूत अनाहूत, अथ इति, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, जटिल का सरल, आयात का निर्यात और दृश्य का अदृश्य। फिर आगे शब्द हैं अधिकृत का अनधिकृत, अनुलोम का प्रतिलोम, परिश्रम का विश्राम, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का निरामिष। फिर है आगे चिरंतन का नश्वर, अनुग्रह का विग्रह, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, सौम्य का उग्र, ह्रास का वृद्धि, न्यून का अधिक, पुष्ट का क्षीण, गुण का दोष, सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, भूगोल का खगोल, सहयोगी का प्रतियोगी और जोड़ का घटाना होता है। फिर हैं आगे उपकार का अपकार, तिमिर का आलोक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सामान्य का विशिष्ट, अमर का अमर्त्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, निषिद्ध का विहित। निषिद्ध मतलब जिसकी मनादी हो, जैसे लिखा होता है कि जो है डू नॉट स्मोक, तो यानी क्या मना किया गया। विहित मतलब जो आपके लिए उपलब्ध है, जिसको आप काम को कर सकते हो। फिर है पोषक का शोषक, और शब्द है निषिद्ध का विहित, शुष्क का आर्द्र, स्थूल का सूक्ष्म, दुर्बल या तन्वी। फिर है आगे शब्द हैं आपके उक्त का अनुक्त, निर्दय का सदय, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मीलन का निमीलन, पृथक का एकत्र, पृथक मतलब अलग अलग, उपयोग का अनुपयोग, उद्यम का आलस्य, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अचल का चल, जारज का औरस। जारस और औरज बड़े ही दोनों ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। फिर है आगे उत्कर्ष का अपकर्ष, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, संयोग का वियोग, राजा का रंग, आकाश का पाताल, अचल का चल, जारज का औरस, हया का बेहया, श्री गणेश का इतश्री, अनुग्रह का दंड कोप या विग्रह, जारज का औरस। फिर है आगे सगुण का निर्गुण, आकाश का पाताल, अपशकुन का शकुन, मसृण का
रुक्ष स्वर्ग का नरक, जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, प्राचीन का अर्वाचीन, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। फिर आगे हम देखते हैं सापेक्ष का निरपेक्ष, यश का अपयश, संश्लेषण का विश्लेषण। संश्लेषण मतलब अलग अलग चीज़ों को एक जगह करना, विश्लेषण मतलब जो एक जगह है उसको अलग अलग व्याख्यायित करना या निकालना। फिर है प्रस्थान का आगमन, स्पष्ट का अस्पष्ट, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है। फिर है आगे शब्द अति का न्यून, इति का अथ, ग्रहण का त्याग, सरल का कठिन, निरामिष का शामिष या आमिष, अमृत का विष, आस्तिक का नास्तिक, इलोक का परलोक, स्थावर का जंगम, कठोर का कोमल। फिर है आगे नैसर्गिक का कृत्रिम, अवरोह का आरोह, सूक्ष्म का स्थूल, विग्रह का समास, तमस का सात्विक, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, प्रदान का आदान, कृतज्ञ का कृतज्ञ, उदय का अस्त, सामान्य का विशिष्ट। फिर अगले शब्द हैं अनुलोम का विलोम, अनिवार्य का वैकल्पिक, अधुनातन का प्राचीनतम, अमावस्या का पूर्णिमा, भोगी का योगी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुगम, अनंत का शांत या ससीम। फिर आगे है छली का निश्चल, अंतरंग का बहिरंग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, समास का व्यास, उपकार का अपकार, दानव का मानव, निंदा का स्तुति, महात्मा का दुरात्मा। फिर है समास का व्यास, भौतिक का आध्यात्मिक, विश्लेषण का संश्लेषण, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कीर्ति का अपकीर्ति, गुरु का शिष्य, विषम का सम, नीरस का सरस, गरीब का अमीर। फिर है उत्थान का पतन, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, धवल का कृष्ण या श्याम, मधुर का कटु या तिक्त, स्थावर का जंगम। और कीर्ति का है अपकीर्ति, जागृत का सुषुप्त, राग का द्वेष, करुण का निष्ठुर, उत्तम का अनुत्तम, अनुरक्त का विरक्त, निष्काम का सकाम। फिर अगले शब्द हैं स्वर्ग का नरक, तिमिर का आलोक, उपकार का अपकार, परतंत्र का स्वतंत्र, आस्तिक का नास्तिक, विवेकी का अविवेकी, महान का तुच्छ, अंतरंग का बहिरंग, असीम का ससीम, दुखी का सुखी। फिर है विपत्ति, अस्थिर शब्द हैं आपके, अस्थिर का स्थिर, विपत्ति का संपत्ति, नैसर्गिक का अनैसर्गिक या कृत्रिम, सुलभ का दुर्लभ, परुष का अपरुष या कोमल। फिर अगले शब्द हैं मौन, तो मौन का वाचाल, निर्दय का सदय, तिमिर का आलोक, तीक्ष्ण का मंद, कृत्रिम का प्राकृतिक, उदात्त का अनुदात्त, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, उपकार का अपकार, उत्कृष्ट का निकृष्ट, निंदा का स्तुति, वरदान का अभिशाप होता है। फिर अगले शब्द हैं आर्द्र का शुष्क, सापेक्ष का निरपेक्ष, अर्वाचीन का प्राचीन, समास का व्यास, कृतज्ञ का कृतज्ञ, उदार का अनुदार, शुक्ल का कृष्ण, प्रस्थान का आगमन। फिर देखते हैं आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त, नूतन का पुरातन, गौरव का लाघव, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, गमन का आगमन, निर्भीक का भयभीत, श्री गणेश का इतश्री, तामसिक का सात्विक, तामसिक मतलब जो राजसी भोजन करता है, सात्विक मतलब जो शुद्ध भोजन करता है, उत्तम का अधम, वृद्धि का ह्रास, निर्वाद का आबाद, चंचल का सौम्य। फिर हैं अगले शब्द आपके श्री गणेश, बड़ा ही प्यारा सा शब्द है। श्री गणेश का इतश्री, निंदा का स्तुति, मधुर का कटु, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनंत का शांत या ससीम, अपेक्षा का उपेक्षा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, सापेक्ष का निरपेक्ष, जड़ का चेतन, अधिमूल्यन का अवमूल्यन। फिर आगे है जंगम का स्थावर, तुच्छ का महान, निरोग का रोग, लजीला का बेशर्म, विधवा का सधवा, आरूढ़ का अनारूढ़, आविर्भाव का तिरोभाव, शांत का अशांत, श्रव्य का वाच्य, निंदा का स्तुति, बद्ध का अबद्ध। फिर आगे है आरूढ़ का अनारूढ़, विधवा का सधवा, निष्पाप का पाप, आविर्भाव का तिरोभाव, कृत्रिम का प्राकृतिक, जीवन का मरण,
निकट का दूर, उपसर्ग का प्रत्यय, ऐषणा का निष्काम। ऐषणा मतलब होता है जैसे किसी के मन में कोई इच्छा हो, उसको ऐषणा कहते हैं। निष्काम मतलब जो इच्छा रहित होता है। कल्पनातीत का काल्पनिक या कल्पनीय, रोगी का निरोगी, पूर्ववर्ती का परवर्ती, भूगोल का खगोल, सुबोध का दुर्बोध। फिर है आगे श्रोता का वक्ता, अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा, ज्योति का तम या तिमिर, राजा का रंग, विरोध का सहयोग, निकट का दूर, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख, विकास का अविकास, उत्थान का पतन, निरामिष का शामिश। फिर आगे है अनुराग का विराग, संश्लेषण का विश्लेषण, अंतरंग का बहिरंग, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, विरोध का सहयोग, निंदनीय का वंदनीय, अधुनातन का पुरातन, आविर्भाव का तिरोभाव। फिर आगे शब्द हैं बड़े ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछे गए ये सारे के सारे प्रश्न हैं। अभी तक यदि हमारे चैनल पर हैं नए तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। शब्द है आपका आभ्यंतर का बाह्य होगा और उच्छ्वास का निश्वास होगा। आभ्यंतर का बाह्य, उच्छ्वास का निश्वास, जारज का औरस, थोक का परचून, भूषण का दूषण, हेय का ग्राह्य, ऋणात्मक का धनात्मक, सृष्टि का प्रलय, धर्म का अधर्म, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन। फिर है आगे उपत्यका का आदित्यका, पाश्चात्य का पौरस्त्य या पौरवार्थ, दिवस का विभावरी, निर्मल का मलिन, उद्यम का आलस्य, महान का क्षुद्र, द्युति का अंधकार और स्वार्थ का निस्वार्थ, मूक का वाचाल, अर्वाचीन का प्राचीन, मानव का दानव, शोषक का पोषक, कृतज्ञ का कृतघ्न, विपत्ति का संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा। फिर है आगे शब्द आचार का अनाचार, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अपव्यय का मितव्यय, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन, आमिष का निरामिष, तिमिर का आलोक, दक्षिण का वाम, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, निर्लज्ज का सलज्ज, अनंत का अंत, अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण, आम का खास। फिर है चांचल्य का स्थैर्य, आमिष का निरामिष, गमन का आगमन, तिमिर का आलोक, स्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंक या प्रजा या रानी, मृदुल का रुक्ष, कलुष का निष्कलुष, चिरंतन का नश्वर, सन्यासी का गृहस्थ। फिर है शाश्वत का क्षणिक, आचार का अनाचार, आर्द्र का शुष्क, कुटिल का ऋजु, आवाहन का विसर्जन, परुष का कोमल, सन्यासी का गृहस्थ, स्वकीया का परकीया, एकाधिकार का सर्वाधिकार, साक्षर का निरक्षर, उत्कर्ष का अपकर्ष, मितव्ययी का अपव्ययी, इहलोक का परलोक। फिर है परुष का कोमल, आसक्त का विरक्त, उपजाऊ का ऊसर, उत्थान का पतन, उल्लास का नैराश्य, सज्जन का दुर्जन, कृत्रिम का प्राकृतिक, श्री गणेश का इतश्री, आकर्षण का विकर्षण। फिर जो है और भी बहुत सारे हम विलोम शब्दों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपके लिए आगे भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा और लजीला का बेशर्म होगा, प्रफुल्ल का म्लान होगा, उदार का अनुदार होगा, सुमति का कुमति होगा, नूतन का पुरातन होगा, स्थावर का जंगम, गमन का आगमन, मौन का मुखर, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, संपन्न का विपन्न, विस्तार का संक्षेप। फिर है आगे गरिमा का लघिमा, मौखिक का लिखित, अनाथ का सनात, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सकारात्मक का नकारात्मक, अथ का इति, उर्वर का ऊसर, ग्राम्य का नागर, औदार्य का अनौदार्य, मुख्य का गौड़, महान का क्षुद्र, धनवान का अकिंचन और उद्दत का सौम्य या विनीत होता है। फिर है आगे
अगले शब्द हैं मौलिक का अनुदित, मूक का वाचाल, अनभिज्ञता का भिज्ञता, मिथ्या का सत्य, ह्रास का विकास। अगला है अनभिज्ञता का भिज्ञता, समास का व्यास, निजी का सार्वजनिक, अनुरक्ति का विरक्ति, वैकल्पिक का अनिवार्य, स्थूलकाय का कृशकाय, संकीर्णता का उदारता, उपकार का अपकार, भौतिकवादी का अध्यात्मवादी, निस्सार का संसार, निरत का विरत, क्रिया का प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक। फिर है अगले शब्द तांडव का लास्य, यौवन का जरा, मधुर का कटु, सदय का निर्दय, सुधासिक्त का विषाक्त और शामिश का निरामिष। संकीर्णता का उदारता, उपकार का अपकार, गौरव का लाघव, उपादेय का अनुपादेय, मुख्य का गौड़, कृश का स्थूल और महान का तुच्छ। फिर है आगे संधि का विग्रह, धनवान का किंचन, न्यून का अधिक, विकास का ह्रास, उद्धत का विनीत, व्यय का आय, संयोग का वियोग, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का संगठन, विकास का ह्रास, उपेक्षा का अपेक्षा, गरिमा का लघिमा। फिर अगले शब्द हैं अनायास का सायास, आर्द्र का शुष्क, आविर्भाव का तिरोभाव, तिमिर का ज्योति, इति का अत, खेचर का भूचर, जंगम का स्थावर, अति का अल्प, रुक्ष का स्निग्ध। उपकार का अपकार, आगत का अनागत, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्मरण का विस्मरण, अथ का इति, प्रशंसा का निंदा, अनुकूल का प्रतिकूल। फिर है आगे ब्रह्म का जीव, बहिरंग का अंतरंग, अधुनातन का पुरातन, आशा का निराशा, अनुरक्ति का विरक्त, अज्ञ का विज्ञ, उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री, प्रशंसा का निंदा, अनुकूल का प्रतिकूल, मधुर का अकटुक या कटु, हार का जीत, प्राण का जिंदगी, स्वतंत्रता पूर्वक का दास्ता पूर्वक और अनुज का अग्रज। आगे है प्राचीन का अर्वाचीन, अनिवार्य का वैकल्पिक, मूक का वाचाल, समष्टि का वेष्टि, अनुलोम का विलोम, स्वार्थी का परार्थी, विख्यात का कुख्यात, विनीत का धृष्ट, नीरस का सरस। अनुज का अग्रज, मूक का वाचाल, यथार्थ का कल्पना, गुरुता का लघुता और सशक्त का अशक्त। आगे है क्षर का अक्षर, स्थूल का सूक्ष्म, अक्खड़ का भद्र, गंभीर का मुखर, सामूहिक का एकांगी, आविर्भाव का तिरोभाव, नीरस का सरस, अज्ञ का विज्ञ, यथार्थ का कल्पित, कटु का मृदु, ओजस्वी का निर्जस्वी, अर्पण का ग्रहण, गत्यात्मक का स्थिर, मित्रता का शत्रुता और सुधा का हलाहल। हलाहल मतलब कि अमृत जिसको आप कहते हैं उसको सुधा कहते हैं, और जो हलाहल उसको हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। तो मित्रों, आज आपने इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत लगभग 1000 विलोम शब्दों को देखा जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आपके लिए भी आने वाली किसी भी परीक्षा में इससे बाहर एक भी विलोम शब्द नहीं पूछा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी सभी महत्वपूर्ण कक्षाएं समय पर मिलती रहें। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, आपको किस प्रकार की कक्षा आगे चाहिए, ताकि हम और भी अधिक सुधार के साथ आपकी मांग के अनुसार मैं अगली कक्षा प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।